ये माइंड ब्लोइंग एमसीक्यूज आपका बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है जामिया मिलिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए क्लास 11th एंट्रेंस एग्जाम की अगर प्रिपरेशन करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि बेस्ट प्रिपरेशन मिले और क्या आप तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करने से आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ज़्यादा सवाल करने का मौका मिलेगा। चलिए लेट स्टार्ट। फर्स्ट वीडियो हम लोग करते हैं। फर्स्ट वीडियो हमारे में सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि भाई x² माइनस 2x माइनस 8। अब देख पा रहे होंगे हमने हिंदी और इंग्लिश में दोनों में करके दे दिया, जहां से आपको समझने के लिए आसानी हो, बहुत इजी तरीके से आप समझ पाएंगे। अब इसके हमें क्या निकालना है? शून्यक निकालना है, दैट मीन जीरोस निकालना है। तो जीरोस निकालना बहुत इजी है, इज इक्वल टू 0 कर देंगे। साथ में आपको यह ध्यान देना है कि a मल्टीप्लाई सी करते हैं, a मल्टीप्लाई सी हमारा 8 आ जाएगा। अब इसका हम लोग इस तरीके से फैक्टर करेंगे कि प्लस या माइनस करके हमारा -2 आ जाए। तो फर्स्ट थिंग इसकी प्लस या माइनस करके -2 आ जाए, इसका मतलब 4 2 8, 4 में से अगर 2 जाएगा तो हमारा माइनस लाना है, तो इसको माइनस कर दिया, इसको प्लस कर दिया। यहां पे लिख सकते हैं हम लोग x² माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। सो यहां पे लिखेंगे x। अब इन दोनों में कॉमन क्या आएगा? x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 4 एंड दूसरा अब क्या करेंगे, इन दोनों में कॉमन जो आ रहा है वो 2 आ रहा है, x लिख देंगे बेटे और यहां पे लिख देंगे माइनस एंड हियर इज 4 इज इक्वल टू 0। अब देखो x माइनस 4 तो यहाँ लिख देंगे सीधे x माइनस 4 एंड दूसरा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। देखो इसका अगर जीरोस निकालेंगे तो x इज इक्वल टू प्लस में 4 हो जाएगा क्योंकि माइनस में है। दूसरा अगर निकालते हैं x इज इक्वल टू -2 हो जाएगा क्योंकि ये प्लस में है। अब देख पा रहे हो हमारे पास दो आंसर है, x की वैल्यू 4 है और x की वैल्यू -2 है। अब आपको देखना है 4 और -2 कहाँ है। देख पा रहे होंगे 4 और -2 हमारे पास आंसर हो गया। इसका मतलब b जो है हमारा वो आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन इज व्हाट इज द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स whose sum and product zeros is √2 and 1/√3। कहने का मतलब है कि सम ऑफ जीरोस आपको दिया हुआ है, मतलब शून्यकों का योग दिया हुआ है। तो सबसे पहला सम ऑफ जीरोस, तो सम ऑफ जीरोस दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा, आपको अच्छी तरीके से पता होगा, दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा हमारा दिया हुआ है √2 एंड एक होगा अल्फा इंटू बीटा, दैट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या होगा? जिसमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन होगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारा क्या दिया हुआ है? 1/3, दैट मीन्स 1/3 हम लोग मेंशन कर देंगे। अब हमें क्या करना है, सर किस तरीके से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स निकाला जाता है? आसान है बेटे, एक फॉर्मूला बताता हूं, उस फॉर्मूला के मंत्र पढ़ लो, इजी तरीके से आंसर आ जाएगा। फर्स्ट थिंग इज हमें यह देना है कि इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये हमारा फॉर्मूला होता है। आसान और इजी तरीके से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब इस फॉर्मूला के अंदर से हम लोग क्या करेंगे, सीधे सीधे यहाँ पे x² वैल्यू पुट कर लेंगे। x की वैल्यू कुछ नहीं है तो कुछ नहीं लिखेंगे, सीधे अल्फा प्लस बीटा हमारे पास गिवन क्या दिया हुआ है √2, तो हमने यहाँ पे सीधे √2 रख देना है और अल्फा इंटू बीटा जो दिया हुआ है 1/3 दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, x² माइनस √2x, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे और प्लस 1/3 आ गया। अब देखो नीचे में 3 ऐसा कहीं तो है ही नहीं, लेकिन आपको क्या करना है, अब इसी नंबर से अगर कैसा डिनोमिनेटर में कोई नंबर आ जाए, उस नंबर को अगर हटाना तो उसका LCM ले लेना है। एलसीएम लेने के लिए क्या करेंगे भाई, सीधे यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई x² इज इक्वल टू 3x² माइनस 3√2x हो जाएगा और प्लस में 3 कैंसिल 1 आ जाएगा और यहाँ पे 0 होगा इज इक्वल टू में। तो आपको पता है कि इज इक्वल टू में 0 रहेगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसका मतलब हमारा आंसर हो गया 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, मीन्स A इज आवर राइट आंसर। इसी तरीके अगर आप बाई करना चाहते हैं कोर्स हमारा, तो कोर्स हमारा बहुत ही मिनिमम फीस में आपको हम कोर्स प्रोवाइड्स करवा रहे हैं, 699 में, ओनली 6999 में आपको हम प्रोवाइड करा रहे हैं। पूरे जामिया और अलीगढ़ की पूरी प्रिपरेशंस कंप्लीट करा के देंगे हम साथ में, ऑल सब्जेक्ट्स के साथ सभी फैकल्टीज आपके साथ काम करेगी और आसानी से इजी तरीके से आप जामिया क्रैक कर सकते हो। आ चुके हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ax² क्या ax² प्लस bx प्लस c, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का ऑब्वियसली स्टैंडर्ड फॉर्म है। एंड देन बोल रहा है कि अगर c नॉट इज इक्वल टू 0 हो तब क्या होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको ये दिमाग में रखना है कि भाई जब c नॉट इज इक्वल टू 0 होगा वो हमेशा c और a के साइन जो होंगे वो सेम रहेगा। क्या रहेगा? सेम रहेगा। ये चीज दिमाग में रखना है। सिग्नेचर क्या रहेगा दोनों का? c और a का सेम रहेगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कहीं ना कहीं आपको जामिया में इस तरीके से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ज्यादा ही पूछा जाता है। सो बिल्कुल क्वेश्चंस करते हुए चलना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन से बात कर, चलिए आ चुके हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है वो समझते हैं। इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल्स इज x³ क्या दिया हुआ है, x³ प्लस ax² प्लस bx प्लस c। अब उसमें जीरोस जो दिया हुआ है, एक जीरोस दिया हुआ है, देन द प्रोडक्ट ऑफ
अदर टू जीरोस, क्योंकि आपका यहाँ पे देख रहा होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल्स है। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के अंदर हमेशा कितने जीरोस होंगे? 3 जीरोस होंगे, 3 जीरोस होंगे। तो हमें 3 जीरोस के अंदर एक चीज याद रखना है कि भाई 1 जीरोस तो हमारे पास दिया हुआ है, इसका मतलब 2 जीरोस हमें और निकालना पड़ेगा, वही निकालने के लिए बोला गया है। तो ए बी ए के फॉर्म पे है, तो बी ए के फॉर्म पे हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले आपको गिवन क्या दिया हुआ है, अब सीधे सीधे यहाँ पे जो वैल्यू रखी है ना, वैल्यू रख दो, इज इक्वल टू 0 कर दीजिए। और यहाँ पे सॉरी एक्स की वैल्यू जो दिया हुआ है -1 दिया हुआ है, सो -1 का क्यूब कर दीजिए एंड a मल्टीप्लाई -1 का स्क्वायर कर दीजिए एंड b मल्टीप्लाई -1 कर दीजिए एंड प्लस c इज इक्वल टू 0 कर दीजिए। सिंपल है, आसान है, इजी है, सीधे वैल्यू पुट कर देना आपको। तो सीधे आ गया -1 प्लस a हो जाएगा, क्या हो जाएगा? प्लस ए हो जाएगा एंड दूसरा इसको सॉल्व करते हैं तो माइनस बी हो जाएगा और माइनस बी हो गया और प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब ये सारी वैल्यू क्या करो? एक तरफ लेके चले जाओ। तो सी इज इक्वल टू, क्योंकि हमें सी करना है तो देखो अब 1 जाएगा तो प्लस में आ जाएगा एंड ए माइनस में आ जाएगा, किस में आ जाएगा? ए माइनस में आ जाएगा, बी प्लस में आ जाएगा। तो हम लोग किसके फॉर्म पे है? देखो बी पहले है तो हम लोग सीधे सीधे यहाँ पे इतना चीज चलो चलो हमारे पास आ गया, समझ लो इतना सी इज इक्वल टू हमारे पास आ गया। अब हमें दो वैल्यूज तो दिया हुआ है ना, हम लोग सीधे सीधे याद रखना भाई, अल्फा बीटा गामा, प्रोडक्ट की बात हो रही है, बात हो रही है यहाँ पे प्रोडक्ट की, तो सीधे सीधे मल्टीप्लाई पे ध्यान देंगे भाई। तो सीधे अल्फा बीटा और गामा पे आ गए। जैसे अल्फा बीटा गामा पे आए तो किसका ध्यान देना, क्योंकि अल्फा हमारे पास सबसे पहले हमारे पास वैल्यू दी हुई है, समझ लो अल्फा की वैल्यू दी हुई है तो -1 रख देंगे इज इक्वल टू -c अपॉन ए होता है, होता नहीं होता। अब यहाँ पे क्या करेंगे? बीटा और गामा नहीं दिया हुआ, क्योंकि यही दो निकालना है हमें, अल्फा तो दिया हुआ है समझ लो, तो सी की वैल्यू क्या दिया हुआ भाई? अब देखो ये -c अपॉन 1 लिख दिया, इसका मतलब -c और माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया, ये हो गया बीटा गामा इज इक्वल टू सी। इसका मतलब c की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन दिया हुआ है वो देखना है। इसको अगर अरेंज करना चाहेंगे इस हिसाब से, सॉरी फॉर डैट, तो b देखिएगा, b क्या दिया हुआ है? प्लस में, तो b लिख लेंगे। उसके बाद a दिया हुआ है तो a क्या दिया हुआ है? माइनस में, और 1 दिया हुआ है प्लस में। ये क्या ऑप्शन में कहीं दिख रहा है? b माइनस a प्लस 1, b माइनस a प्लस 1, दैट मीन्स b इज आवर राइट आंसर। इजी है, आसान है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या कह रहा है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और यहां तक आ चुके हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप कोर्स बाई करना चाहते हैं, ये हमारा कोर्स है 6999, जो जामिया की पूरी प्रॉपर तरीके से आपको प्रिपरेशंस करा के कंप्लीट करा के देंगे। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बैचेज चल रहे हैं हमारा, कॉल कर सकते हैं आप इन नंबर पे। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी थोड़ा सा स्टेटमेंट वाला है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, क्योंकि इंट्रेंस की प्रिपरेशंस कर रहे हो, कहने कहीं आपको मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी, एफर्ट डालना होगा, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करना होगा जो आपको यहाँ पे मिलने वाला है। डेली क्लासेस करिएगा, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस हो रही है, जहाँ से 1 to 2 आवर्स की क्लासेस होगी। तो क्या हो जाएगा भाई, आपको 10th में भी आपको काम आ जाएगा और साथ साथ में आपका बोर्ड के साथ आपको एंट्रेंस में भी पूरी हेल्प मिलेगी। आ रही बात समझ में? चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ पी एक्स इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 एंड पी ए इज इक्वल टू 0 देन ए इज सेड टू बी। ए क्या होगा? ये ए की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? ये ए की बात हो रही है। अरे बेटा पी जब ए की बात हो रही है इसका मतलब ये 0 है हमारा, तो ए इज अ 0 ऑफ पी एक्स हो जाएगा। सिंपल सी बात है, उसमें तो कुछ कहने वाले बात ही नहीं है, डिग्री की बात हो रही भाई जीरोस, इसका मतलब ए जो होगा वो 0 ऑफ क्या होगा भाई? कहां से वैल्यू होगी उसकी? अजीब सी बात है, कांस्टेंट कहां से होगी? अजीब सी बात है, नॉन ऑफ दिस तो होना ही नहीं है भाई हमारे पास। ए जो होगा, ए होगा 0, यहां होगा, इसका आंसर क्या होगा? ए 0 ऑफ पी एक्स है कि नहीं? इसका मतलब 0 ऑफ पी एक्स इज अ आंसर, राइट है, आसान है, इजी है। ये हमारे 6 क्वेश्चंस थे जो आपको मैंने बताए हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट वीडियो है, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बना रहे। और आपको अगर जामिया मिलिया इस्लामिया के लिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए आप चाहते हैं कि जामिया अलीगढ़ के साथ साथ आप 10th की भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, इस कोर्स में कंप्लीट करिएगा, इस कोर्स को ज्वाइन करिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। 6999 आपको इजी तरीके से यहाँ से जामिया क्रैक कराने का गारंटी लेते हैं हम लोग इंशाल्लाह। आपकी मेहनत है और साथ में हम लगे हुए हैं आपके साथ। माशाल्लाह हर साल रिजल्ट हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बढ़िया रहा है और साथ में जुड़िए, बहुत तगड़ा करने वाले हैं। और इस नंबर पर कॉल करिए, जाइए जल्दी से कॉल करिए और अपने कोर्स को बाई करिए और क्लासेस स्टार्ट करिए। जब तक के लिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, जय भारत।